नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 2 जुलाई को किस तरह का मौसम रहने वाला है, आइए जानते हैं। इस बीच 1 जुलाई की ताज़ा स्थिति बादलों की आप देखें सैटेलाइट तस्वीरों में, तो मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर घने मानसून के बादल नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके और पर्वतीय क्षेत्र तथा मध्य भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर बादलों का जो प्रभाव है वो अपेक्षाकृत बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी हवाएं बहुत कमज़ोर हो गई हैं, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर ना के बराबर हो रही हैं। बादलों का सबसे अधिक प्रभाव पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में है, क्योंकि कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह की बारिश पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में दर्ज की गई है, उससे ज़्यादा वर्षा होने की संभावना पूर्वी भारत में है। और यहाँ से मानसूनी हवाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से और तराई क्षेत्रों में पहुंचेंगी। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मानसून की जो हलचल है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी इस मॉइस्चर का प्रवाह कुछ पहुंचेगा और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में मौसम में बदलाव नजर आएगा। पंजाब में भी बदलाव हो सकता है। मैदानी इलाकों में धीरे धीरे स्थितियाँ बदलेंगी, जहाँ पर प्रचंड गर्मी इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों और साथ ही साथ पंजाब में पड़ रही है। इसमें धीरे धीरे अब बदलाव आने की संभावना है, लेकिन बहुत तेज़ी से बदलाव नहीं होगा। लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा मानसून की बारिश के लिए और इस प्रचंड गर्मी से राहत के लिए। फिलहाल ये रही बादलों की ताज़ा स्थिति। और अगर हम अगले 24 घंटों के संभावित मानसून वर्षा की बात करें, तो सबसे पहले फिर से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का उल्लेख पहले करेंगे, क्योंकि यहीं पर सबसे इंटेंस एक्टिविटी अगर हमें भारत में कहीं भी देखने को मिल रही है तो वो यही रीजन है, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में इंटेंसिटी थोड़ा सा पहले की तुलना में घट रही है, विशेष रूप से त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में। लेकिन मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में ये जो रीजन है, इसमें आप देख सकते हैं कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान यानी 2 जुलाई को भी नजर आ रही है। बारिश का जो यहाँ पर प्रभाव था, इंटेंसिटी थी, वो अब धीरे धीरे मूव कर गई है। बांग्लादेश के भी दक्षिणी इलाकों में बारिश काफ़ी कम हो गई है और अब मॉइस्चर का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो रहेगा उत्तरी बांग्लादेश और पश्चिमी असम तथा पश्चिमी ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में, यानी उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ सिक्किम में। इसके अलावा झारखंड के कई इलाकों में और बिहार में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। बिहार में उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर भीषण वर्षा के चलते निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग या फ्लड जैसी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये जो बारिश है ये कंसिस्टेंटली अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी और बिहार का लगभग समूचा क्षेत्र प्रभावित होगा। राजधानी पटना भी इससे प्रभावित होगी और पटना में भी भारी वर्षा हो सकती है। भागलपुर, पटना और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल समेत दरभंगा में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। गया में और भभुआ, दक्षिणी इलाके जो हैं, दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में अपेक्षाकृत मानसून की हलचल जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सबसे अधिक इम्पैक्ट इस समूचे रीजन में यहाँ पर जो सबसे अधिक इम्पैक्ट रहेगा वो देवघर, दुमका समेत झारखंड का जो उत्तरी और पूर्वी इलाका है, इन भागों पर रहेगा। इन भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है और इन इलाकों में भी बिहार की तरह ही कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। और बारिश के साथ, इस तेज़ बारिश के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक, समूचे रीजन में लाइटनिंग स्ट्राइक और बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट और साथ ही साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना रहेगी और घने मानसून के बादल यहां पर अगले 24 से 48 घंटों तक लगातार बने रहेंगे। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार, ये समूचा क्षेत्र प्रभावित होगा। गंगे पश्चिम बंगाल में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर यहां पर भी वर्षा होने की संभावना है। मॉइस्चर का फ्लो है अच्छा खासा बंगाल की खाड़ी की तरफ से और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर गरज वाले और बारिश वाले बादल बन रहे हैं। इम्पैक्ट गंगे पश्चिम बंगाल पर भी रहेगा, लेकिन झारखंड और बिहार की तुलना में यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी कम रहने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाराणसी से लेकर मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और गोरखपुर, बलिया, देवरिया और आसपास के तमाम इलाके, साथ ही साथ अयोध्या तक और प्रयागराज तक सभी जगहों पर इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन मऊ, आजमगढ़ से लेकर जो एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, बिहार से सटा हुआ और तराई वाला जो बेल्ट है, इन इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। बाकी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश
के क्षेत्र होंगे। वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर और सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, बांदा, इन सभी इलाकों में अपेक्षाकृत हल्की वर्षा होने की संभावना है। बादल इन भागों पर भी आने शुरू हो चुके हैं। कल भी बादल थे, कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश भी दर्ज की गई है। बादलों का प्रभाव धीरे धीरे और बढ़ जाएगा और अनुमान है कि बारिश यहाँ पर भी कुछ इलाकों में दर्ज की जाएगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर जो ये पश्चिमी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यानी कि मध्य उत्तर प्रदेश के सटा हुआ क्षेत्र, इन इलाकों में अपेक्षाकृत कम वर्षा की संभावना है। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश के बाकी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों की स्थिति देखें तो क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो इसी तरह से आ रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर कम होती जा रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों और उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। शाहजहांपुर, बरेली और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है सॉरी लेकिन भारी वर्षा की संभावना फिलहाल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तराई क्षेत्रों में नहीं है। और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, बादल आ सकते हैं। दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं, यानी आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन इलाकों में अपेक्षाकृत मौसम साफ रहेगा। आंशिक बादल आ सकते हैं, कुछ जगहों पर बादलों की गर्जना और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बारिश की संभावना, यानी कि इस जारी गर्मी से राहत देने वाली बारिश की संभावना फिलहाल इन भागों में नजर नहीं आ रही है। उत्तराखंड और साथ ही साथ नेपाल में और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, इन सभी जगहों पर भारी वर्षा का प्रभाव इन दोनों क्षेत्रों के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के नदियों में बढ़ते हुए जलस्तर के रूप में दिखाई दे सकता है। बाढ़ जैसे हालात कुछ निचले इलाकों में पैदा हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ये जो स्पेल है बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। 2-3 दिनों का स्पेल है बारिश का, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर मानसून की गतिविधियाँ थोड़ा सा कम हो जाएंगी, क्योंकि मानसून का प्रभाव धीरे धीरे बाकी इलाकों में भी अब बढ़ने वाला है कुछ समय बाद। इधर हम अगर उत्तर भारत के बाकी हिस्सों की स्थिति देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पंजाब में आप देख सकते हैं इसी मॉइस्चर का लिंक है। ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाओं का ही कनेक्शन है, जो यहाँ पर बादल बनेंगे और गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन सॉरी बहुत तेज़ वर्षा की संभावना अभी पंजाब में नहीं है। पंजाब के अमृतसर और हरियाणा के अंबाला तक मानसून की उत्तरी सीमा पहुंची हुई है। 13 जून को पहुंची थी, उसके बाद आज 1 जुलाई है, लगभग 18-19 दिन बीतने को हैं और यहाँ पर मानसून में प्रोग्रेस नहीं हुई है, और ना ही उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में मानसून ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बहुत सुधार फिलहाल इमीडिएटली नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ राहत हरियाणा और पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में नज़र आ सकती है, मिल सकती है राहत गर्मी से। और ये जो बारिश होगी ये मुख्यतः दोपहर के बाद बारिश की संभावना रहेगी, तो दोपहर तक तापमान यहाँ पर बढ़ता रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा की स्थिति देखिए, यहाँ पर अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर मौसम पूरी तरह से साफ नज़र आ रहा है। ये वेदर मॉडल, न्यूमेरिकल जो मॉडल होते हैं वेदर प्रेडिक्शन के, उसके मुताबिक। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि बंगाल, अरब सागर की तरफ से आने वाली आर्द्र हवाएं और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली आर्द्र हवाओं के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर आज की तुलना में कल कुछ ज़्यादा बादल दिखाई दे सकते हैं। आज छिटपुट बादल थे, कहीं कहीं पर मुख्यतः मौसम साफ था और तेज़ धूप थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई थे, और कल यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हो सकता है और कुछ बादल बढ़ेंगे। तो धूल भरी आंधी और साथ ही साथ वेस्टर्ली भी चल रही है यहाँ पर, तो इसके चलते यहाँ पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक या कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना डेवलप हो सकती है, लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी कम है। आज की तुलना में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कल ज़रूर बढ़ रही है, यानी 2 जुलाई को। राजस्थान की स्थिति देखिए, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का समूचा क्षेत्र मौसम शुष्क वाला होगा, लेकिन यहाँ पर भी हवाएं बंगाल की, अरब सागर की तरफ से आ रही हैं। साथ ही साथ पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं भी चल रही हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहले से ही है। गंगानगर और बूंदी समेत तमाम शहरों में भीषण गर्मी राजस्थान में भी पड़ रही है। लू का प्रकोप है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। आंशिक बादल डेवलप हो सकते हैं। आज भी गर्जना वाले बादल कुछ इलाकों में पूर्वी क्षेत्रों में विकसित होंगे और कहीं कहीं पर लाइटनिंग के साथ हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है, लेकिन बहुत बहुत रेयर होगी और बहुत पैची इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि बहुत छिटपुट इलाके में कहीं कहीं पर ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। मेजरली यानी बड़े इलाकों पर
शुष्क और गर्म मौसम का प्रकोप अभी यहाँ पर बना रहेगा। कल 2 जुलाई को थोड़ा सा आज से इम्प्रूवमेंट होगा, जैसा कि दिल्ली में संभावना है। इसके बाद मध्य भारत की स्थिति देखें तो वही हालात गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ में तथा पूर्वी रीजन पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर भी जैसा कि हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों में संभावना बन रही है, कुछ उसी तरह की संभावना इन सभी क्षेत्रों में भी बनी रहेगी और प्री मॉनसून जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर भी नज़र आ सकती हैं। एक के बाद एक कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं जिनका इम्पैक्ट यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर रहेगा। अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर लेकर हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी और इसके कारण हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल और गुना तथा खरगोन समेत आसपास के मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों में और गुजरात के पूर्वी इलाकों में और सौराष्ट्र तथा कच्छ में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ, धूल भरी आंधी के साथ और ये भी कह सकते हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश कहीं कहीं पर दर्ज की जा सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना दक्षिण पूर्वी इलाकों में ज़्यादा है। उत्तरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा के आसार हैं। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, उमरिया, जबलपुर तक बारिश की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मॉइस्चर का फ्लो दो तरफ से रहेगा, एक तरफ बंगाल की खाड़ी से, दूसरा अरब सागर की तरफ से। इस वजह से यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना से हम इनकार भी नहीं कर सकते, जहाँ पर ये पूरा ड्राई वेदर नज़र आ रहा है इन इलाकों में। छत्तीसगढ़ वन ऑफ द रेनियस्ट प्लेस होगा सेंट्रल इंडिया का, जहाँ पर दुर्ग, रायपुर और आसपास के कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और आसपास के जो दक्षिणी हिस्से हैं इन इलाकों में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। ओडिशा में अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर कई जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं, कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। इसके बाद हम चलेंगे मध्य भारत की तरफ, महाराष्ट्र में, जहाँ विदर्भ में हल्की वर्षा की संभावना है। मराठवाड़ा के भी दक्षिणी इलाकों में वर्षा हो सकती है। एंटायर रीजन यहाँ पर ड्राई नज़र आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर मौसम ड्राई नहीं रहेगा, क्योंकि अरब सागर पर एक ट्रफ बनी हुई है। उत्तरी पूर्वी अरब सागर पर एक सर्कुलेशन भी यहाँ पर है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर हवाओं का जो प्रवाह है, फ्लो है, काफ़ी ठीक ठाक रहेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मानसून करंट नहीं रहेगी यहाँ पर, लेकिन निश्चित रूप से हवाओं में नमी रहेगी और यहाँ पर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलती रहेंगी। तो ये पश्चिमी दिशा से हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेकर ही आएंगी और इसी वजह से यहाँ पर मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अगर कोंकण गोवा में स्थिति देखें तो उत्तरी क्षेत्रों में और दक्षिणी क्षेत्रों में अंतर है। दक्षिणी इलाकों में अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग तक हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। उत्तरी इलाकों में अपेक्षाकृत ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है। गोवा में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम समेत अधिकांश ज़िले तेलंगाना के ऐसे होंगे जहां पर वर्षा होने के आसार हैं। हल्की से मध्यम वर्षा मुख्यतः होगी रामागुंडम और इसके आसपास के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, छत्तीसगढ़ और विदर्भ से सटे हुए, इन भागों में कहीं कहीं पर तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं। और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन में बारिश बढ़ी थी, अब थोड़ा सा कम हो रही है, लेकिन फिर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ रायलसीमा और तमिलनाडु के तमाम इलाकों में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत तीव्र बारिश यानी इंटेंस स्पेल बारिश का नहीं रहेगा। चेन्नई में भी बारिश हो सकती है। चेन्नई में कुछ समय के लिए बहुत इंटेंस स्पेल दिख सकता है और संभवतः ये मानसून 2021 का पहला अच्छा स्पेल बारिश का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तटीय तमिलनाडु के क्षेत्रों में जब से मानसून पहुंचा है उसके बाद से बहुत अच्छी बारिश नहीं दर्ज की गई है। और आप ये भी जानते हैं कि तमिलनाडु में इस मानसून में यानी दक्षिण पश्चिम मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती भी नहीं है। इसके बाद हम तेलंगाना की स्थिति देखें, केरल की स्थिति और कर्नाटक की, तो तटीय कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में, साथ ही साथ लक्षद्वीप में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी मानसून वर्षा दर्ज की जा सकती है। दक्षिणी आंतरिक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा केरल के ज़्यादातर अंदरूनी इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, हल्की वर्षा कहीं कहीं पर दर्ज की जा सकती है। मानसून 2021 के आगमन के बाद साउथ पेनिनसुलर रीजन में शुरुआती समय में काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की गई थी। लगभग 2 सप्ताह तक बारिश का स्पेल चला था और उस दौरान केरल में, कर्नाटक के तटवर्ती और अंदरूनी इलाकों में, साथ ही तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर बारिश हुई थी। लेकिन उसके बाद से 15 जून के बाद से मौसम ज़्यादातर इलाकों में कमज़ोर हुआ था, मानसून कमज़ोर हुआ था, इससे बारिश यहाँ पर काफ़ी कम हो गई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। बहुत मूसलाधार वर्षा यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगी। इस बीच आपको बता दें कि
सामुद्रिक परिस्थितियों और वायुमंडलीय स्थितियों में बदलाव के बिना मॉनसून अब एनर्जाइज नहीं होगा। तो अभी हाल ही में जो अपडेट मिला है एमजेओ का, यानी मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन का, वो अब चरण 2 में फेज़ 2 में पहुंच गया है। फेज़ 2 का मतलब है हिंद महासागर में, अरब सागर के ऊपर आ गया है, और ये फेज़ 3 में आ जाएगा 7 जुलाई के पहले, और उस दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचेगा भूमध्य रेखा के पास। और इसी वजह से यहाँ पर ये जो रीजन भूमध्य रेखा का रीजन रहेगा, इस रीजन पर पहुंचेगा। इसकी वजह से कन्वेक्शन यानी कन्वेक्टिव क्लाउड्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, और इंटेंसिटी मॉनसून की वर्षा की वो बढ़ने लगेगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 7 जुलाई के बाद मॉनसून अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से, दोनों तरफ से मॉनसून करंट थोड़ा सा एक्टिव होगी, और मॉनसून की जो हलचल है, मॉनसून की जो बारिश है, देश के जिन इलाकों में मॉनसून का इंतज़ार है, उन जगहों पर मॉनसून का आगमन होगा और मॉनसून की वर्षा भी तेज़ हो जाएगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।